सर पहले तो ये बता दें कि फील्ड मार्शल के दौरे के बाद और अमरीकी जो आज आपने वो मिनिस्टर फॉर वॉर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन दोनों को आप कैसे मुआवजा करते हैं? कि मेरे ख्याल में ईरान पे दबाव बढ़ाया जा रहा है। और वो खुद वो लफ्ज़ भी बोला जाता है हमारे यहाँ, पॉस्चरिंग। तो ज़्यादातर तो ये पॉस्चरिंग है ताकि ईरान के ऊपर ब्राउबीट करके उसको राज़ी किया जाए कि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलनी है, क्योंकि अगर नहीं खोली तो फिर मामला जो है ना वो आपके भी और हमारे हाथ से भी निकल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये उस दबाव का हिस्सा है, वरना डोनाल्ड ट्रंप साहब यकीनी तौर पर एक डील करना चाहते हैं। क्योंकि जो दाखिली हालात ऐसे हो चुके हैं जिसमें इतने बड़े बड़े लोग जैसे सेक्रेटरी कैरी और सेक्रेटरी हिलरी क्लिंटन तक से लोग भी ये खुलकर कहने लग गए कि हमारी जंग नहीं थी, इसराइल ने हमें जाल में फंसाया। तो गोया अब पूरी अमेरिका के अंदर ये ख्याल फैल गया है मुकम्मल तौर पर कि इसराइल की जंग थी जो हमारे जिम्मे पड़ गई। तो मुझे तो ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि अब ये जंग जो है ये मजीद जारी रहे। तो वो करना चाहते हैं, विच जो एक अच्छी चीज़ है, खुश आइंद बात है कि वो करना चाहते हैं। इसी तरह ईरान के अंदर भी अ, मेरे ख्याल में मुख्तलिफ रायें जिस तरह हर मुल्क में होती है, शायद वहाँ पे भी होंगे, वहाँ पे भी हार्डलाइनर्स होंगे कि जहाँ हमने 40 दिन की जंग जो है वो सह ली तो हम आगे भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो मौजूदा क़यादत है वो शायद चाहती है कि अब इसको फिलहाल रोक लिया जाए किसी तरीके से। तो मुझे तो आसार पूरे नज़र आ रहे हैं कि कोई डील होगी। लेकिन आपने अपनी इब्तदाइया में जो तीन बातें कही वो तीनों बातें ही असल में सही इसका यानी जिसे कहते हैं ना कि मसले का हल भी है और मसले की जड़ भी है। एक तो वो मेरा ख्याल है अपना कि न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर अमरीकी सॉरी ये ईरानी जो है ना वो तैयार हैं तकरीबन। मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वो उसको फ्रीज करने पे तैयार हैं। सिर्फ साल की बात है कि कितने साल होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे, ये अभी शायद बातचीत हो रही है। लेकिन साथ ही साथ मेरा ख्याल में अमरीकी ईरानी ये चाहते हैं कि इसके बदले में सैंक्शंस जरूर उठ जाएं, हमसे इकोनॉमिक सैंक्शंस उठ जाएं और एसेट्स भी अगर अनफ्रीज हो जाएं। तो ये मेरे ख्याल में वो जरूर ये चाहेंगे। दूसरी तरफ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में ईरानियों का बिल्कुल ये है कि ये हमारे पास एक ऐसा पत्ता है जो अब हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर सैंक्शंस उठती हैं और एसेट्स भी अनफ्रीज होते हैं तो शायद मेरा ख्याल इस पे भी वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देंगे। और हो सकता है कि ये टैक्टिकल भी हो, क्योंकि ये तो ऐसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज है कि ये कभी भी, ये दोबारा भी जब भी कब्जा करना चाहेंगे तो हम्म। ये कर सकते हैं। इस और वजह सर से मुझे, हिजबुल्ला का क्या होगा? हाँ, ये तीसरा मसला ये है। क्योंकि आज वैसे यही ऐलान तो हुआ है इसराइल की तरफ से कि जंगबंदी है। क्या हिजबुल्लाह उस जंगबंदी को ऑनर करेगा? मोस्ट लाइकली वो करेगा। और अगर ईरानी उसको क्लियरेंस दे देते हैं तो इस वक्त जो बिल्कुल आखिरी टचेस हैं जिसके लिए हमारे आर्मी चीफ भी पहुंचे हुए हैं ईरान में, ताकि इसको इस दफ़ा मुझे लगता है कि दोनों साइड ये चाहती है कि मुकम्मल तौर पर ये सेटल होकर फिर हम वहां पे जाएं। ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों ने पाकिस्तान सर की। आपका ये तासुर दुरुस्त है। मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल ने जाके ईरानी क़यादत को ये समझाने की कोशिश की है कि वो ओवर प्ले मत करें, जो एक रियलिस्टिक पोजीशन है उसी के अंदर रहते हुए जो मैक्सिमम मिल सकता है आपको वो लें। एक इकोनॉमिक सैंक्शंस हटवा लें, जो एसेट्स फ्रीज हुए हुए हैं उसको ठीक करवा लें और बातचीत आगे चलाएं। लेकिन एक सवाल सर और भी पूछना है आपसे। ये जो इस वक्त टर्की में इजलास होने जा रहा है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की और इजिप्ट का, इसको आप कैसे देखते हैं? उसी तरीके से देखता हूँ जिस तरह आप देखते हैं। क्योंकि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जब ये जंग बंद होगी तो बनना ही बनना है। खलीजी रियासतें जो हैं वो तकरीबन नाउमीद हुई हैं कि अमेरिका के अड्डों ने हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की है। उनमें से कुछ ऐसी तो रियासतें हैं यूएई जैसी, जिनका ये ख्याल था कि ईरान गिरे ही गिरे तो सब मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। इसलिए अब उनको को नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो चाहिए उसमें यकीनन जीसीसी के अलावा पाकिस्तान और तुर्की शामिल होंगे। इजिप्ट मुझे नहीं पता कहाँ से आया, लेकिन चले आ गया है तो कोई बात नहीं। उनके उनकी भी मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी रसाई है, तो वो भी ठीक है। चीन मेरा नहीं ख्याल जी शामिल होगा। आपने कहा कि चीन होगा उसमें, मैंने मेरा नहीं ख्याल। चीन जो है वो अपनी पैटर्नेज जरूर देगा इसको, लेकिन वो बराह रास्त उसका हिस्सा नहीं बनेगा। और मैं ये भी नहीं समझता कि ये अलायंस होगा। ये किसी किस्म की अरेंजमेंट होगी, किसी किस्म का एग्रीमेंट होगा, जिस तरह पाक सऊदी एग्रीमेंट है। इट्स नॉट ए ट्रीटी अलायंस। तो इस तरह का अरेंजमेंट होने जा रहा है। अब उसमें यह बड़ा जरूरी होगा, सारे एक दूसरे से पूछेंगे कि ये किसके खिलाफ है। यानी जारियत होगी तो कहाँ से होगी, तो किसके खिलाफ है। तो इसलिए मेरा जो अपना जाती ख्याल ये है कि ये ईरान को शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये ईरान
कि उसको शामिल ना किया, तो इसको पहले ही तासुर दे रहे थे कि ये सुन्नी इत्तेहाद बनने जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल सुन्नी इत्तेहाद नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में ईरान को शामिल करना होगा, क्योंकि ईरान को शामिल किए बगैर खलीजी रियासतें कभी भी महफूज नहीं रहेंगी। और इसकी बुनियाद वही होगी जो चीन ने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में कहा हुआ है ना अपना, कि भाई इंडिविजिबल सिक्योरिटी यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी, कॉमन सिक्योरिटी। तो आप सबको वो प्रिंसिपल जो है, रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वो उसकी बुनियाद बनाना पड़ेगा। तो मुझे तो बिल्कुल इशारे सारे मिल रहे हैं उस तरफ कि ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनने जा रही है जी।